जो भी बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनके मन में एक अलग ही खुशी हो रही होगी, और जिनका चांस मेमो में नाम आया उनको भी खुशी हो रही होगी कि उनका कहीं ना कहीं वेटिंग क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग की डेट आती है, काउंसलिंग की शेड्यूल आती है, सबके मन में एक डर आने लगता है कि मैम, मेरे पास तो स्कूल या कॉलेज से टीसी ही नहीं मिला है, मेरे पास तो माइग्रेशन ही नहीं है, क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्या मेरे प्रोसीजर्स रुक जाएंगे, क्या मेरी सीट चली जाएगी। सो वेट वेट वेट, डोंट यू पैनिक गाइस, इस वीडियो में हम इन सारी डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। So hello everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको आपके स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे काउंसलिंग के वक्त अंडरटेकिंग दे के आप अपने सीट्स को कर सकते हैं सिक्योर। से चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अंडरटेकिंग होता क्या है। एएमयू को भी पता है कि अलग अलग बोर्ड्स में, जैसे कि एफसीबीएसई बोर्ड हो गए, आईसीएसई बोर्ड हो गए, या स्टेट्स बोर्ड हो गए, या अलग यूनिवर्सिटी से हो गए, उसके रिजल्ट के डॉक्यूमेंट को इश्यू कराने में थोड़ा टाइम लगता है, रिजल्ट्स को अपडेट होने में टाइम लगता है, और स्कूल को टीसी देने में टाइम लगता है। तो एएमयू आपको एक सॉल्यूशन देता है, एक सहूलियत प्रोवाइड करता है इन द एक अंडरटेकिंग फॉर्म के जरिए। ये एक तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आप एएमयू एडमिनिस्ट्रेटर को ये लिख के देते हैं कि मैं अभी एडमिशन ले रही हूं या ले रहा हूं, पर मेरे पास टीसी या माइग्रेशन नहीं है। मैं आने वाले 30 से 60 दिनों के अंदर जो भी डेट एएमयू दे आपको, इस यूनिवर्सिटी में जमा कर दूंगी या कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप मेरे एडमिशन को कैंसिल कर दीजिए। इस तरह के जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, उसी को आप बोलते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। समझ में आ गया कि अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है? मतलब साफ है कि अंडरटेकिंग आपको एक टाइम का एक्सटेंशन पीरियड प्रोवाइड कर देता है कि इतने टाइम में आप अपने टीसी माइग्रेशन को सबमिट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपकी सीट क्या होती है, सिक्योर होती है। उस वक्त के लिए आपकी सीट को कैंसिल नहीं किया जाएगा। अब सबसे मेन सवाल ये है कि कहां से मिलेगा हमको अंडरटेकिंग, ये फॉर्म कहां से मिलेगा। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को अब खोल के देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन को www.amu.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे उसको लिंक को ओपन कीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंडरटेकिंग का फॉर्म कहां से मिलेगा। क्या इसके लिए आपको अलीगढ़ जाना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आइए। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब काउंसलिंग पोर्टल लाइव होता है तो वहां पे जनरल एडमिशन या काउंसलिंग पे जाके आपको हैंडबुक और एडमिशन या काउंसलिंग गाइडलाइंस का एक पीडीएफ मिलता है। इस पीडीएफ में आखिरी पन्ने में अप्लायंसेस में एएमयू का हर साल एक अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर्मेट देता है। वो आपको मैं एक टिप बता रही हूँ कि एक फॉर्मेट होता है अंडरटेकिंग फॉर नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको इस स्पेसिफिक फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए टीसी माइग्रेशन का वाला सेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो आप वहां साइड में एक छोटा सा लिंक होता है, डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्मेट। आप वहां से भी डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप पीडीएफ का वहां से स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती है कि इस अंडरटेकिंग फॉर्म को भरना कैसे। तो प्लीज ध्यान से भरिए इस अंडरटेकिंग फॉर्म को। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखा होगा अंडरटेकिंग फॉर नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। वहां पे सबसे पहले आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना होगा, फिर अपने फादर्स का नाम लिखना होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखनी होगी, फिर आपको वहां पे अपने रैंक लिखनी होगी और किस कोर्सेज के लिए आप अंडरटेकिंग फॉर्म कर रहे हैं वहां पे। अगर काउंसलिंग ऑनलाइन आपने अटेंड की तो मैक्सिमम चांसेस तो यही होती है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। तो आपको क्या करना है, इस अंडरटेकिंग का जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया है उसका फोटो खींच लेना है, उसको स्कैन कर लेना है। जब ऑनलाइन काउंसलिंग में टीसी माइग्रेशन के सेक्शन पे जब वो होता है अपलोड करने वाला, उसी के बगल में एक आइकन होता है अंडरटेकिंग को डाउनलोड करने के लिए। तो इसको आप स्कैन किए डॉक्यूमेंट को वहां पे अपलोड कर देंगे, बस आपका काम खत्म। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सीट सिक्योर हो गई। सिर्फ 30 से 60 दिन का आपको एक्सटेंशन मिला है, उस दौरान आपको सबमिट जरूर से जरूर कर देना है अपने ओरिजिनल टीसी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट को। ये तो हो गया कि ऑनलाइन में आपने ये किया काउंसलिंग में। लेकिन ऑफलाइन जब वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, जब आपका ऑनलाइन सीट एलोकेशन हो जाएगा और आपको अलीगढ़ बुलाया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो अंडरटेकिंग फॉर्म का ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपको साथ में लेकर जाना होगा। ठीक है, ये तो बात थी। अब अंडरटेकिंग को देना किसको है और अपलोड कैसे करना है, ये देखिए। अब अगला सवाल ये है कि अंडरटेकिंग देना किसको है, अपलोड कैसे करना है, अलीगढ़ जाकर क्या फिजिकली जाके अलीगढ़ ऑफिस में देना है। तो इसका जवाब बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काउंसलिंग में जहां पे अपलोड करने का सेक्शन होता है वहां पे आप उसको अपलोड कर देंगे जेपीजी फॉर्मेट में। कुछ ऐसी गलतियां हर साल होती है जिसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो उसको सुनिए। सबसे पहली है कि फेक इन्फॉर्मेशन। अंडरटेकिंग में कभी भी भूल कर भी फेक डिटेल्स को नहीं भरिएगा।
ठीक है। 30 से 60 दिन के अंदर अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा कि टीसी माइग्रेशन आपको अरेंज हो जाए। दूसरा, ब्लरी अपलोड। जब भी आप अंडरटेकिंग फॉर्म का प्रिंट आउट वाले का जब भी आप स्कैन करके पीडीएफ बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने जो फोटोज ली हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां के ऑफिसर्स को वो पढ़ने में दिक्कत हुई तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे वो। ठीक है। पेरेंट्स की सिग्नेचर मिस नहीं करना है। कुछ बच्चे खुद ही पेरेंट्स का सिग्नेचर कर देते हैं और या तो जगह खाली छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रिक्टली है, क्योंकि वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर मैच नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएंगी। तो इतना क्या आपको ये है कि खुद से सिग्नेचर करना है। ये बच्चे स्कूल में करते थे, जब एप्लीकेशन देते थे ना स्कूल में, मार खाने के डर से अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर खुद कर लेते थे। यहाँ पे आपका भाई इतनी मेहनत की है, आपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा लो। पेरेंट्स थोड़ी मना करेंगे सिग्नेचर करने से। कुछ भी करते हो तुम लोग। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आपके पास टीसी माइग्रेशन नहीं है तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे अपलोड करना होता है, कहाँ करना होता है। सो अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और जरूर कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के लिए चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।